हाँ। आज है डेट 31 अक्टूबर। और आज के दिन की जो मंथली क्लोजिंग है अगर हम देखें तो आज का जो डे है 31 अक्टूबर वो मंथ का लास्ट डे है। एंड हमारा जो एंटिसिपेशन था कि क्या प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं, जो कि हमारे लिए एक नवंबर और दिसंबर में जो भी बायस है उनके लिए हमें ये देखना था कि इसके ऊपर क्लोजिंग है या नहीं। आज का लास्ट डे है और आज का दिन कैसा बनेगा ये हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वेडनेसडे के दिन की कैंडल जो ये है 29 अक्टूबर, अगर 29 अक्टूबर को देखा जाए तो FOMC था 29 अक्टूबर को। तो इस दिन प्राइस ने, मैंने जैसे बोला था, वेडनेसडे के दिन का अपना एंटिसिपेशन है बुलिश डे का। और हमारा जो पहला पीओआई था टारगेट का वो था ये वाला एफईजी। एंड सेकंड जो था वो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था। अब जो प्राइस था वेडनेसडे के दिन, जैसा कि 29 अक्टूबर को यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है और ये लास्ट 1 आवर का जो पीओआई था इसको लेने के बाद वेडनेसडे के दिन प्राइस जो है तो एशियन सेशन एंड लंदन सेशन दोनों सेशनों पे प्राइस बुलिश रहता है, जो कि डेली का एक एफवीजी है। प्राइस उस जगह तक जाता है एंटिसिपेट करने। और प्राइस जो 29 अक्टूबर को ही एशियन और लंदन पे जाते जाते ही बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए एक 4 आवर का, अगर मैं इसको हटाऊं, एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। Wait, ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाता है प्राइस 29 तारीख को, जो कि अ, लंदन सेशन से जो न्यूयॉर्क पे जाता है। तो इस दिन वेडनेसडे के दिन प्राइस ने एक एफपीजी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमें बाइंग के लिए सपोर्ट करता है थर्सडे के लिए। सो जो एंटिसिपेशन था वेडनेसडे के दिन की कैंडल बुलिश बनेगी, वेडनेसडे के दिन प्राइस जाता है, इस डेली के एफवीजी को टैप करता है एंड न्यूयॉर्क सेशन रिट्रेसमेंट देता है। रिट्रेसमेंट जो देता है न्यूयॉर्क सेशन, वो लास्ट के इस 4 आवर के पीवाई पे यहाँ पे जो भी था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो भी पीवाई मिटिगेट करने थे प्राइस ने किया। और थर्सडे को प्राइस ओपन होते से ही तीनों जो सेशन है वो बुलिश बनते हैं। सो हमारा व्यू क्या था जो पहले से देखा जाए, अगर हमारा व्यू था जो ये हमारा वीकली का एफवीजी है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 21 या 22 अक्टूबर से कि ये जो हमारा वीकली का एफवीजी है ये हमारे लिए एक डिसाइडिंग जोन है कि प्राइस इस पीओई को लेके जाएगा या फिर लास्ट का जो मंथली जोन भी अगर बोले नवंबर या दिसंबर का, तो इस जोन के लिए आएगा। तो जो फर्स्ट एफवीजी है वीकली के एंटिसिपेशन में, यहाँ पे डेली के दो दो ऑर्डर ब्लॉक थे। अगर मैं सभी ड्राइंग्स को रिमूव करूं, लाइक ओके, एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक ये, जिसको प्राइस ने टैप करके ऑलरेडी इनसाइड बार के अंदर 2 दिन तक इसी के अंदर जो कंसोलिडेशन था वो किया। और लास्ट वीकली का जो जोन था जिसके अंदर डेली का ओवरलैपिंग है वो ही, इन दोनों को मैं ब्लूइश कर देता हूँ। Yes. अब ये दो जोन है जो जो भी अपने इसके अंदर 4 आवर के या जो भी होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा पहला जो एनालिसिस है वो वीकली का है। अब वीकली के ऑर्डर ब्लॉक के एफवीजी के अंदर जो भी जोन थे इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। सो हमारा कुछ ऐसा, ये ग्रे ग्रे एरिया हमारा वीकली जोन है। एंड इस वीकली जोन के अंदर डेली के दो पीवाई मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर हम देखें 4 आवर पे, तो जो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था डेली के अंदर का, प्राइस उसको लेके बुलिश मूव दिखाता है। और जो लास्ट जो एक्सट्रीम एंड का ऑर्डर ब्लॉक था उसके अंदर
प्राइस इस लास्ट के मिटिगेशन और एफवीजी वाला जो जोन था 4 आवर पे, अगर आप देखो, ये जो इनसाइड बार है, इस कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जितनी भी 6 7 कैंडल हैं, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो इन कैंडल्स के बीच पे ये एक छोटा सा जो है एफवीजी बन रहा है। ये फर्स्ट कैंडल जो डाउन साइड है, सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल। तो इसके लो और इसके हाई के बीच ये छोटा सा एफवीजी है, जो कि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, एंड इसी के नीचे जो ये पूरा जोन है, ये हमारा इंटरेस्टेड, पूरा जो ये एफवीजी ओवरलैपिंग के साथ, ये हमारा बाइंग का एक जोन था, जो कि परफेक्ट सिनेरियो था। डेली का प्राइस इस जोन पे आता है, जो भी यहाँ पे 4 आवर का हमने रिफाइन किया, और इसी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर लास्ट हम पीवाई निकाले, तो लास्ट पीवाई निकलता है, अगर एक्सपेरिमेंट का देखें तो ये एक 2 आवर का अगर जो पीवाई है, ये मिटिगेट होना बाकी है। तो एक लास्ट डिफेंस पॉइंट ये है, जो ये 4 आवर और 2 आवर का यहाँ पे अगर देखें, तो 4 आवर पे इस जगह पे कोई सा खास पीवाई नहीं है। ये ऑर्डर फ्लो है इस कैंडल का, बट इसके अंदर रिफाइन करें तो 2 आवर का हमको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। तो हमारा एंटिसिपेशन था पहला, या तो ये डिफेंस पॉइंट या फिर ये डिफेंस पॉइंट। और इस जो भी ये कैंडल है इनसाइड बार के अंदर जितनी भी हैं ये, तो इसके अंदर ये दोनों जोन आ रहे हैं, तो हमें वेट करना था या तो इस जोन से या तो इस जोन से। और ये दोनों जोन डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, जैसे कि ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इस डेली ऑर्डर ब्लॉक के दोनों जोन अंदर है। तो हमने एंटिसिपेट किया था ऐसा कि वेडनेसडे का दिन बुलिश रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्यूसडे ने इस पीवाई को टैप कर दिया था। एंड वेडनेसडे का जो भी दिन था, यहाँ के ट्यूसडे के लास्ट पीवाई को लेके अपसाइड, जो कि ये डेली का एक एफवीजी था, इस जगह तक का हमारा टारगेट था। एंड न्यूयॉर्क सेशन रिट्रेसमेंट देता है लास्ट के जो 4 आवर का पीवाई था, जो इसने बनाया था वेडनेसडे के दिन का, ये। तो न्यूयॉर्क सेशन जो था वेडनेसडे का, जो एफओएमसी की जो न्यूज़ थी, उसने इस प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक तक लाया 4 आवर का। एंड जो थर्सडे है हमारा, थर्सडे बुलिश रहा। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, अगर हम देखें वीकली से डेली 4 आवर, तो अब जो सिनेरियो है, तो अब वो बुलिश साइड शिफ्ट हो चुके हैं अगर सेंटीमेंट देखा जाए। तो जो मार्केट का ऑर्डर फ्लो है, वो सारे लगभग टैप हो चुके हैं वीकली के लेवल के हिसाब से देखें। मंथली के लेवल अगर प्ले करने हैं, तो मंथली का लेवल आज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर मंथली का जो भी एफईजी अपने को लेना है, तो इस लो की लिक्विडिटी ले सकता है आने वाले नवंबर या दिसंबर में। सॉरी, अगर प्राइस मंथली के लिए शिफ्ट हुआ तो 3820 के लिए है। बाकी आज का जो दिन है, तो आज का जो फ्राइडे है, जो क्लोजिंग बनेगी वीक की, वो मेरा एंटिसिपेशन है कि आज का दिन का प्राइस जो भी है, तो वो बुलिश बने। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे के प्राइस ने ऑलरेडी जो डेली का यूएफईजी था, इसको टैप कर दिया, ट्यूसडे को लास्ट पीआई को टैप किया, एंड जो थर्सडे था, वेडनेसडे को लास्ट पीआई, वेडनेसडे के लास्ट पीआई को लेके पूरे तीनों सेशन अपसाइड रहता है। अब जो हमारा डेली का व्यू है कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो बना है, ये फिल हो। जो मेरा व्यू है आज फ्राइडे के लिए, कि थर्सडे का जो लास्ट पीआई है, जैसे यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस है इस जोन के लिए, जो 4 आवर का एक पीआई है, वो ये है। मेरा मानना है इसको तोड़ देगा। अभी मार्केट ओपन होगा, 3 22 हुए हैं लगभग, 8 मिनट पे ओपन होगा मार्केट, एंड हो सकता है कि प्राइस गैप अप होके कहीं यहीं ओपनिंग दे दे। बट मेरा जो मानना है कि अगर को आज का व्यू बनाना है, तो इस जो भी ये लास्ट 1 आवर का जोन निकल के आ रहे हैं यहाँ से, या फिर 2 आवर पे देखें, एक ये जो जोन निकल के आ रहा है ओवरलैपिंग के साथ एरिया, यहाँ से अपन बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे वो इसके अबव होंगे, या इस ऑर्डर ब्लॉक तक 4070 तक। मेनली मेरा आज का व्यू है कि प्राइस में भी चाहेगा कि आज का दिन इस जो भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है फिल कर दे। बाकी यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो ये हमें, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो जाती है, बाकी यहाँ पे हमें एक थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस नो डाउट आने वाले वीक में इसको भरेगा। सो कुछ ऐसा व्यू था कि, और हम इसको नहीं भूल सकते, जो भी हमारा ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। सो
प्राइस अभी क्या कर सकता है, ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है जो बना है, जो अभी टैप नहीं हुआ है, प्राइस यहाँ पे जाए। हालांकि इस डेली ऑर्डर ब्लॉक पे देखें तो कुछ इतना खास पीवाई है नहीं स्ट्रॉन्ग जो प्राइस को धकेलने के लिए वो करे। इसको जाना भी है तो ये मिटिगेशन एंड जो भी यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा 1 आवर पे रिफाइन करके, अगर प्राइस सच में मंथली जोन को टैप करने जाना चाहता है, जो कि हमारा लेवल है इसके नीचे, मतलब आज 31 अक्टूबर है तो आज क्लोजिंग हो गई, नवंबर चालू हो जाएगा कल से, एंड न्यू वीक भी स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट जो मंथली स्टार्टिंग कैंडल होगी और वीकली स्टार्टिंग कैंडल होगी वो बनेगी 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर से लेके जो भी पूरा नवंबर और दिसंबर का है, तो क्या हम ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेट करे, या डेली का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक हमें प्राइस को कुछ ऐसा, प्राइस यहाँ से जाता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखा के फिर पीवाई लेके ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक या तो मिटिगेशन या जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेके प्राइस ये मंथली के लेवल जो नवंबर, ये तो मंथली क्लोजिंग हो जाएगी इस जोन के ऊपर, इस जो भी ये हाई है कैंडल का, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद प्राइस हो सकता है कि मंथ के जो लास्ट यहाँ की जिस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी है या इस जोन तक प्राइस आ सकता है, क्योंकि मंथली जोन को अगर उसको टैप करना होगा तो प्राइस यहाँ तक आएगा इस जोन को निकालने के लिए, जो एफवीजी मंथली में अगर मैं बोलूँ इस जोन पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मंथली का एफवीजी बना है तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से मंथली को लेवल को टैप करने आ सकता है, जो कि ओवरलैपिंग के साथ पूरा जोन है। अगर मंथली देखोगे तो ये पूरा ओवरलैपिंग के ओवरलैपिंग का जो जोन है ये एफवीजी का, जो ये कैंडल ओवरलैप कर रही है 3500 वाली, तो इस कैंडल से जो ओवरलैपिंग है, तो ये एफवीजी का जो लेवल है मंथली के लिए क्रूशियल हो जाता है कि मंथली इसको टैप करे। बट अगर नहीं तो हमारा पीवाई जो है कि हम मेनली इस पीवाई तक जाना चाहते हैं, जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। अगर इस डेली ऑर्डर ब्लॉक की जो स्ट्रेंथ है हम जज करेंगे कि ये जब जाते जाते अभी 1 तारीख 2 तारीख जब तक ये इस लेवल तक पहुंचता है, तो यहाँ पे एक ये डेली ऑर्डर ब्लॉक बना दे जो बाइंग के लिए सपोर्ट करे, तब हम एंटिसिपेट करेंगे कि हो सकता है अभी नवंबर के जो भी मंथ हैं या आने वाले वीक्स हैं उनमें प्राइस इस जगह को ना ले। बट वीकली जो है तो अभी जैसा कि मैंने बोला था कि जो लो लेवल है ये क्रूशियल है और प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, जो था वैसा ही हो रहा है। वेडनेसडे थर्सडे दिखा रहे हैं इस जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसको फिल करने के लिए, एंड ओवरऑल प्राइस इस जगह जाना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। एंड अगर हम पीवाई को लेके चले, और जैसा कि न्यूज़ हमने बोला था कि जो एफओएमसी है वो टेम्परेरी है। अब कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी जो रेट कट है, जैसा कि 4.25 प्रीवियस था, जो मतलब जब प्रीवियस सितंबर पे एक्चुअल जो था वो 4.25, तो पिछला जो रेट कट हुआ था उसमें भी 25 बेसिक पॉइंट बीपीएस जो कट हुआ था, तो उसके हिसाब से 4.25 था। अब जो फोरकास्ट था वो 25 बीपीएस कट के लिए और था, जो कि हुआ भी 25 बीपीएस कट। तो ये बीपीएस कट जो हुए, तो ये गोल्ड के लिए जनरली सबको पता ही ये बुलिश है। और जो मैंने बोला था वेडनेसडे के दिन, स्टार्टिंग ट्यूसडे के क्लोजिंग के दिन, कि वेडनेसडे का दिन बुलिश बनेगा, और जब ये एफओएमसी की न्यूज आई तो यहां तक जैसा देखोगे ये 1830 जो ये लास्ट कैंडल है ये 4 आवर की, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इस जगह पे न्यूज आई थी एफओएमसी की और गोल्ड के लिए बुलिश थी। बट यहाँ से जिसने खरीदा होगा कि मैंने बोला ना कि जो न्यूज होती है ना वो टेम्परेरी होती है, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जज नहीं कर सकते। वो न्यूज टेम्परेरी जो आई है उसके हिसाब से प्राइस चलेगा, प्राइस एक्शन में कैसा स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से। अब जो मैंने बोला था कि जो न्यूज का इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। पवेल ने ये भी बोला है कि मे बी हमें दिसंबर में कोई रेट कट देखने को ना मिले, तो एक स्टेट ऐसा उसने जनरली इंडिकेशन दिया है कि गोल्ड के लिए जो भी है तो नवंबर की रैली अगर है तो है। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है रेट कट ना हो, और न जो दिसंबर में होने वाला है अगला
जो भी रेट का डिसीजन, उस पे पॉवेल ने बोला है कि हम नेक्स्ट जो जो भी डेट है एफओएमसी के, उस दिन हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि हम कुछ कट करने वाले हैं। और इस हिसाब से अभी जो सेंटीमेंट है उस हिसाब से भी चल रहे हैं कि कहाँ तक गोल्ड आखिर जाएगा। $4400 जो एटीएच लगाया है गोल्ड ने, क्या उसको ब्रेक करेगा या फिर इस मंथली के लेवल को लेने वापस आएगा दिसंबर तक। तो जो भी थ्योरीज हैं वो मेरी पर्सनल है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ 100% एक्यूरेट है या ऐसा ऐसा ही होगा। मेरा बस अजम्पशन है कि मैं लॉन्ग टर्म ले को कैसे सोच रहा हूँ। हर दिन जो भी न्यूज़ है, जो भी सीपीआई, अभी जैसे शटडाउन चल रहा है तो कोई सीपीआई पीपीआई वगैरह डाटा आ नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो जो एक्यूरेसी है इकोनॉमी की यूएस की, वो हमें इतनी एक्यूरेट नहीं मिल रही। लेकिन इस शटडाउन के बाद जो भी डाटा होंगे तो एक मेरे को लगता है पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्टेड चीजें हैं, जो नंबर्स हैं जिस जिस चीजों के लिए भी, वो दिखाया नहीं जा रहा है। तो हो सकता है वो चीजें मार्केट को अफेक्ट करें शटडाउन के बाद। सो अभी बेसिकली इस साल जो ये फोर्थ क्वार्टर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी मैनिपुलेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो अगस्त से रैली देखने को मिली है तो उसको हम देखेंगे कि अगर सच में यहाँ से मार्केट अगर बेरिश शिफ्ट ले रहा है तो लास्ट मिटिगेशन जो मंथली का आ रहा है 3500 3600, प्राइस उसको भी मिटिगेट करने जा सकता है। बट बायस यहाँ से बुलिश है। खासकर इस जोन के लिए क्रूशल हो जाता है कि ये जोन डिसाइड करता है वापस मंथली के लेवल लेवल में ढकेलने के लिए या फिर वापस एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक दो महीने हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। सेम ऐसा ही 3500 जो अपना एक नंबर है, उसको टैप करने के बाद प्राइस 3 4 महीने कंसोलिडेट करता है। तो हमें ऐसा जोन भी देखने को मिल सकता है। प्राइस जब भी हमेशा एक एक्सपेंशन देता है तो उसके बाद कंसोलिडेट करता ही करता है। तो देखना है हमें, या तो कंसोलिडेशन है या फिर ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, नया एक्सपेंशन चालू होने वाला है, या फिर ये फिर कंसोलिडेशन या रेंज करने वाला है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट कितने दिन। और हमें रेंज थ्योरी अगर नहीं पता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि जब भी प्राइस रेंज करता है खासकर बड़े टाइम फ्रेम में, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो रेंज जो है तो अब टूटने वाली है। उसका एक जो है, तो मैं एक वीडियो डालूंगा कि रेंज थ्योरी अलग अलग एग्जांपल लेके अलग अलग कंडीशन लेके मैं समझाऊंगा कि रेंज थ्योरी कैसे आप पता करते हो। जैसे इस रेंज के अंदर जो भी रेंज बनी है तो कैसे टूटी, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से प्राइस को रीड करके इस एंड तक, कि जैसे जैसा प्राइस का स्ट्रक्चर छोटा होता जाता है और पीओआई कम होते जाते हैं, वैसा ही जो रेंज है वो टूटने के एंड पे आ जाती है। सेम जो अगर अगर इस प्राइस को रेंज करना होगा तो हमें दिख जाएगा कि प्राइस एक्चुअल में रेंज करने वाला आने वाले दिनों में, या फिर एक ये छोटी सी रिट्रेसमेंट थी और वीकली लेवल को टैप करने के बाद और डेली का भी जो एक्सट्रीम एंड का ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेने के बाद प्राइस ऑल टाइम हाई लगाता है। सो ऐसे कुछ व्यूज हैं कि प्राइस क्या करेगा। फिलहाल ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रूशियल है मेरे लिए, और आज मंथली की क्लोजिंग भी क्रूशियल है। बिटकॉइन का देखें। बिटकॉइन का जैसे मैंने बताया, बिटकॉइन जो है तो ये जो मंथली का लेवल है 95,000, इसको लेने आएगा। अब वो यहाँ से आए, बिटकॉइन को जैसा भी जाना होगा। जैसा कि मैंने बोला था, आप एक यहाँ से बाइंग ट्राई कर सकते हो अगर प्राइस आया। डेली पे यहाँ पे देखे तो एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी आज ले ली है। तो हो सकता है प्राइस आज के दिन बुलिश हो, इस एफवीजी तक जाए, या फिर यहाँ पे कोई 4 आवर के पीआई को लेके वापस इस लेवल को टैप करने आए, या फिर हो सकता है कंसोलिडेट करके यहाँ तक जाए। तो बिटकॉइन का एनालिसिस मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये जो 10 अक्टूबर की कैंडल थी, तो इस कैंडल के अंदर जब तक प्राइस रेंज कर रहा है तो प्राइस ऐसा ही मैनिपुलेशन करता रहेगा। आप यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा जो है मंथली लेवल प्ले होगा। और मंथली लेवल की तरफ जब प्राइस निकलेगा तो बहुत स्पीड में निकलेगा, और जो बायस हैं वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इन्हीं के अंदर फंसे हो। तो मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन को अभी अवॉइड करो टोटली। इस जोन पे आने के बाद एक अच्छी बाइंग हो सकती है बिटकॉइन की। बाकी यहाँ से फंसने के लिए मैं सजेशन नहीं देता, इस रेंज में फंस के मरने के लिए। सो एज योर चॉइस, मैं बिटकॉइन में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
तो ऐसा मेरा सजेशन है कि बिटकॉइन को जो है तो अवॉइड किया जाए। एंड जो ये दिखाया था बाइंग, उसको आगे टोटली इसने जो है तो तोड़ भी दिया। जो भी करने बैठे थे बाइंग ऑल टाइम हाई के लिए, मैंने बताया कि जब तक ये मंथली लेवल नहीं प्ले होगा ये ऑल टाइम हाई नहीं टूटने वाला। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मंथली के लेवल के हिसाब से ये ऑल टाइम हाई सेफ है जब तक इस मंथली के जोन को टैप नहीं करता। सो अगर आप ये 4-5 कैंडल देख के इस ऑल टाइम हाई तक का टारगेट लगाते हो तो यकीन मानो आप प्राइस को सही से रीड नहीं कर रहे हो। वीकली नो डाउट आपको बताएगी ये 3 कैंडल स्विंग है, इसने बना दिया है डेली का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे बना दिया है, इसने सपोर्ट करेगा, जाएगा। बट मेरे हिसाब से जितनी भी थ्योरीज हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से लेके चलो, मंथली, वीकली, देन डेली, 4 आवर, तो आपका एनालिसिस कभी गलत नहीं होगा। हाँ, फंसोगे आप जरूर, लेकिन आप अपने आप को तुरंत करेक्ट कर लोगे। आप वहम में नहीं बैठोगे कि नहीं यही होगा, जो मैंने बोला वही है सही। आप जब बड़े टाइम फ्रेम को लेके चलते हो तो जब भी आप गलत होते हो तो प्राइस आपको बताता है कि नहीं देखो, बड़े टाइम फ्रेम का जोन था, तुमने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दी, 4 आवर से तुम यहाँ बाइंग बना रहे हो, अगर ये टूट के यहाँ तक आता है तो आपको समझ ही नहीं आएगा। बाद में आपको समझ आएगा कि वो अच्छा यहाँ पे मंथली जोन था तो प्राइस इसलिए आया। आप पहले से ही एंटिसिपेट करो कि यहाँ मंथली जोन है, प्राइस आ सकता है। मेरे को यहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इधर है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही थोड़ा एग्रेसिव हूँ इस चीज के लिए कि जैसा मैं देखता हूँ लोगों को स्कैल्पिंग करते हुए, या मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ उस चीज से, पता नहीं क्यों। लोगों को क्या है ऐसी जल्दी प्रॉफिट करने की, या जो भी ट्रेड करने की, कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में घुस के जो भी स्कैल्प मार लिया, जो भी प्रॉफिट हो गया उससे खुश हो जाते हैं। वो एक्चुअल में प्राइस को कभी समझना ही नहीं चाहते कि प्राइस एक्चुअल में यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है। उनको मतलब है बस खोला आज का इंट्राडे, 15 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। एक्यूरेसी रह नहीं जाती, रिस्क रिवॉर्ड कुछ रहता नहीं है, एंड ओवरऑल जो है तो प्लस माइनस का गेम खेलते रहते हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो ऐसे में कैसे हो पाएगा कि आप एक बेहतर जो है एनालिसिस कर पाओ। आप प्रॉफिट लॉस के चक्कर में ही अपने आप को जो है तो फंसा के रखोगे और आप कभी सोच ही नहीं पाओगे जो एक्चुअल चीजें। तो बड़े टाइम फ्रेम में घुसे रहने से एक्चुअल जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज होता है। गलत होते हो जब आप, तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करते हो और आप अगली बार जब भी ट्रेड डालते हो तो आप समझ के डालते हो, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दे रहे हो, ना कि छोटे टाइम फ्रेम्स को। सो ऐसा कुछ एनालिसिस है। और आई होप थोड़ा बहुत जो क्लैरिटी है मेन है, जो मैं, मेरा जो एनालिसिस है बड़े टाइम फ्रेम को लेकर ट्रेड करना, भले आप कुछ भी कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम का अगर इमेज आपके माइंड के अंदर नहीं है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में 100% फेल होगे। आपकी एक्यूरेसी नहीं है कुछ भी छोटे टाइम फ्रेम में। और जैसा मैंने बताया ना, मार्केट को कोई मास्टर नहीं कर सकता। मैं इवन ये सब कॉन्सेप्ट सीख के भी मैं नहीं बोल सकता कि प्राइस ये करेगा छोटे टाइम फ्रेम में, कि 15 मिनट पे मैं घुस जाऊं, 5 मिनट पे। नो डाउट मैं कभी पास होऊंगा, कभी फेल होऊंगा, लेकिन जब भी मैं बड़े टाइम फ्रेम को लेके चलता हूं तो मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई रहती है और मैं गलत नहीं होता। सिंपल सा मेरा मानना है, मैं बड़े टाइम फ्रेम को लेके चलता हूं तो मैं कभी फंसता ही नहीं। सो अंतर ये है कि क्या पेशेंस है उस टाइम तक के लिए रुकने का, कि आप बड़े टाइम फ्रेम को समझ पाओ, या फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको डेली डेली 3-4 ट्रेड करनी ही करनी है। आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी चीज का कि नहीं मुझे प्रॉफिट लेके जाना ही जाना है, तो आप यकीन मानो ये फिर प्रॉपर जो है तो गैम्बलिंग हो गई। क्योंकि लॉस के बाद ऑब्वियस सी बात है किसी के अंदर जो है पेशेंस रह नहीं जाता, वो तुरंत एंट्री करेगा, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी देख के, नेक्स्ट कुछ भी पीवाई देख के कहीं पे भी एंट्री करने लगेगा, कुछ भी। तो बड़े टाइम फ्रेम से तो दिमाग हट ही गया, अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर रहा है। सो ऐसे मैंने जो है तो एक व्यू बताया है कि कैसे आप जो एनालिसिस है, एनालिसिस करने का तरीका है, उसको आप चेंज कर सकते हो और एक बेटर वे में मार्केट को देखते हो। आप ऐसा मार्केट को देख सकते हो कि आप आने वाले टाइम में बता सकते हो कि मार्केट इधर जाएगा। मेरा बेसिकली मंथली का व्यू ये है, वीकली का व्यू ये है, डेली का व्यू ये है, 4 आवर का टेम्परेरी व्यू ये है, 1 आवर का टेम्परेरी व्यू ये है।
आप अलग अलग पजल को लेके एक साथ उनको कंबाइन करके देख रहे हो कि प्राइस इस टाइम फ्रेम पे ये कर रहा है, इस टाइम फ्रेम पे ये कर रहा है, बट मेरा मंथली लेवल ये है, डेली लेवल ये है। तो आप उस पजल को सॉल्व करते हो और आप एक जड़ तक पहुंचते हो कि ओवरऑल प्राइस कहाँ जाना चाहता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप यही चीज अप्लाई करोगे तो उस पे आपको कोई क्लू नहीं है कि प्राइस क्या कर रहा है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को, सभी टाइम फ्रेम बड़े जितने भी हैं, और इवन मैं 4 आवर बस को नहीं बोल रहा, 2 आवर, 1 आवर, 6 आवर का भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे पीवाइज देखो, और जहाँ पे भी मिटिगेशंस बचे हैं, जैसे कि मैंने गोल्ड पे बताया था 2 आवर का एक मिटिगेशन बचा है, तो ऐसे आप देखते रहो कि इम्बैलेंस कहाँ कहाँ पे है अलग अलग टाइम फ्रेम से। तो आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, ना कि एक आप यहाँ पे आके गैम्बलिंग कर रहे हो। तो नो डाउट पजल सॉल्व करने में टाइम लगेगा, दिमाग में थोड़ा लोड ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल छोटे टाइम फ्रेम में घुस के। तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम घुसने में जो है, तो दिमाग को थोड़ा और ज्यादा आपको यूज करना रहता है कि किधर से किधर, फिर प्राइस किधर जाएगा यहाँ से। तो एक जैसा इमेज बनाना होता है वैसा आप प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, तो आपको ये चीजें खुद आ जाएंगी। सो आई होप मैंने कुछ बताया होगा आज के व्यू और एनालिसिस के बारे में। एंड आई होप आज का जो क्लोजिंग है, जो मेरा फ्राइडे का है गोल्ड का एनालिसिस, वो बुलिश है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मंथ की जो स्टार्टिंग है 1 नवंबर, तो उस दिन प्राइस क्या करता है। बेसिकली आज का जो है 31 अक्टूबर वो बुलिश है। एंड जो पहला टारगेट है पीओआई वो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो मैं चाहता हूँ आज के दिन फिल करे। नहीं करता है तो फिर 1 नवंबर तक हम देख सकते हैं इसको फिल होते हुए। बट मंथली के लेवल अब बन गए हैं, तो अब हमें अच्छे से प्ले करना है, खासकर इस लेवल को लेके। तो मैंने एक डायरेक्शन दे दी है, बाकी आप आने वाले दिनों में देखते रहना कैसा क्या है, और मैं तो बताते ही रहूंगा यहाँ पे डेली। सो थैंक्स अ लॉट।